वैशी बिन हर्ब एक हबशी था जो मक्का के कुरैशी सरदार जुबैर बिन मुतइम का गुलाम था। वो गुलामी की जिंदगी से बेहद नफरत करता था। उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, आजादी। जब गजवा उहद से पहले कुरैश के सरदारों ने उससे कहा कि अगर वो हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल कर दे तो उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा, तो वाशी ने झट से ये पेशकश कबूल कर ली। उसे हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, मगर आजादी उसकी सबसे बड़ी चाहत थी। जंग के दौरान वहशी छुपा रहा और सिर्फ हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को ही निशाना बनाता रहा। जैसे ही मौका मिला उसने दूर से नेजा फेंका जो सीधा उनके पेट में लगा और वो वहीं शहीद हो गए। वहशी को आजादी तो मिल गई, लेकिन ये आजादी अधूरी थी। कुरैश के अमीर लोग अब भी उसे एक गुलाम ही समझते थे। समाज में उसे कभी एक बराबर का इंसान नहीं माना गया। लोग उसे हिकारत से देखते और उसकी आजादी को सम्मान नहीं मिला। फतह मक्का के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफी का ऐलान किया तो वहशी भी मदीना आया और इस्लाम कबूल कर लिया। उसने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर तौबा की अर्ज की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इस्लाम से पहले के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सामने दोबारा मत आना, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे मेरे चाचा हमजा की शहादत याद आ जाती है। ये अल्फाज वहशी के दिल पर पहाड़ बनकर टूटे। वो आजाद तो हो गया था, मुसलमान भी बन गया, लेकिन कभी पूरी तरह से कबूल नहीं हो पाया। यही वजह थी कि उसने अपनी बाकी जिंदगी बहुत सादगी से गुजारी। बाद में जब जंगे यामामा में मुसैलिमा कज़्ज़ाब इस्लाम का दुश्मन बनकर सामने आया तो वही वहशी जिसने एक वक्त में इस्लाम के एक सिपाही को शहीद किया था, अब इस्लाम के एक सबसे बड़े दुश्मन को मारने मैदान में उतरा। रिवायतों के मुताबिक मुसैलिमा कज़्ज़ाब को कत्ल करने वाला वही वहशी था।